जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। गोंडवाना साम्राज्य के महाराजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस आज। अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का 166वां बलिदान दिवस आज मालगोदाम चौक पर मनाया गया। सरकार की ओर से मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। बंदीगृह का निरीक्षण कर राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने जबलपुर में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, बलिदान दिवस पर 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा एक ऑडिटोरियम। मंत्री जी का आगमन हुआ है और अभी हमारे राजा शंकर साहब माल्यार्पण कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ हमारे जिला जबलपुर के मुखिया सहयोग के लिए, उनके समर्थन के लिए और आदिवासी समाज 167वीं पुष्पांजलि के अवसर पर हमारे बीच में प्रदेश शासन को का प्रतिनिधित्व करते हुए कुंवर विजय शाह जी, उनका स्वागत वंदना तरफ से किया जा रहा है। तमाम भावनात्मक रूप से देश की आजादी का जो शुरुआत है, देश तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आप अगर विचार करें कि देश की आज़ादी के 100 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार चलाती थी, राजाओं को परेशान करके, जनता को परेशान करके और लगान वसूली करते थे। और देश की आज़ादी के 100 साल पहले इस देश के अंग्रेजों को भगाने के लिए राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, जिन्होंने ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले बिगुल फूंका। देश की आज़ादी चंद लोगों के कारण नहीं मिल गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की आज़ादी का जब इतिहास हम देखते हैं तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, हम भूल जाते हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह को, जिनको इस जबलपुर शहर में अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध करके चिथड़े उड़ा दिए। हम भूल जाते हैं टंटिया मामा को, हम भूल जाते हैं बिरसा मुंडा को, हम भूल जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को, हम भूल जाते हैं तमाम वो नेताओं को, खास करके जनजाति बंधुओं को। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस देश के आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने भी जनजाति महापुरुषों के साथ बेईमानी करी। आज आवश्यकता है कि आने वाले हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भीमा नायक हो, शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, उनको आने वाली पीढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करके और आने वाली जनता को पढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सारे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज उनके बलिदान अवसर पर हम नतमस्तक हैं, और हम तो इसलिए भी नतमस्तक हैं कि रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ हैं, 53 गढ़ हैं, उनमें एक गढ़ मकलाई था। तो हम लोग बेसिकली रानी दुर्गावती के वंशज हैं, और हमारे वंशजों को हम अगर प्रणाम करने आए हैं तो हमारा मन बहुत ही श्रद्धा सुमन से गौरवान्वित भी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदिवासी बंधुओं ने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है। जनजातीय नायकों को इतिहास में स्थान न देने के पीछे साजिश की आप बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश भी? देखिए, देश की आज़ादी का जिन्होंने इतिहास लिखा है वो भूल गए, और वो लंबा विषय है। आज केवल इतना ही आप जाने हो कि इनसे बड़ा बलिदानी कौन होगा कि कंपनी सरकार के अगेंस्ट आज़ादी के 100 साल पहले जिन्होंने अपनी जीवन की चिंता नहीं करी। हम इनका इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, और जिनके कपड़े लंदन जाते थे धुलने, उन्हें आज़ादी दिलाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार की क्या भूमिका आप? देखिए, ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।